गुज़िश्ता रोज़ एक खातून जिसने अरबी कैलीग्राफी की एक लिबास जेब तन किया हुआ था, वो किसी शॉपिंग सेंटर में गई और वहां पे वो बैठी हुई थी कि किसी जाहिल किस्म के लोगों ने उसको देखा और शोर मचा दिया कि इसने कुरानी आयात का लिबास जेब तन किया हुआ है। हालांकि सऊदी अरब और दीगर अरब इमारात में इस किस्म के आम लिबास खवातीन जेब तन करती हैं, लेकिन क्या किया जाए कि यहां पर लोगों के सरों पर इतना मजहबी जुनून सवार हो चुका है कि उनमें हर चीज को वो मजहब के खिलाफ समझते हैं और खवातीन को तो बिलखसूस वो किसी ऐसे लिबास में देख लें जो थोड़ा सा उनके आंखों में जचता हो, उसको वो फौरी तौर पर समझते हैं कि ये मजहब के खिलाफ है। और उस खातून ने वो लिबास जिस पे लिखा हुआ था हलवा, वो अरबी का लफ्ज उन्होंने कैलीग्राफी की इतनी खूबसूरती से की हुई थी कि वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वो ये समझे कि ये कोई कुरानी आयात है। जाहिल किस्म के लोग हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के मुल्ला जो हैं वो जाहिल हैं, तो उन्होंने उस पे झपटना शुरू किया। वो तो कुछ लोग थे ऐसे कि जिन्होंने बचाया और फौरी तौर पर वहां पे कॉल की। वहां पे एक इंतहाई शरीफ और बहादुर लेडी डीएसपी खातून मौके पर पहुंच गई और उन्हें उस लड़की को बचाया और लोगों से कहा कि जनाब मैं इसका जुम्मे लेती हूं कि ये ऐसी बात नहीं है, ये अरबी कैलीग्राफिक है जो कि इसने जेबतन किया हुआ है, ऐसे कोई मसला नहीं है। और उसको फिर वो बड़ी बहादुरी से वहां पे पुलिस स्टेशन लेके चली गई। फिर उसके बाद उन्होंने उलमाए दीन को बुलाया और उनको समझाया कि भाई आप गौर से देखें, इस पे हलवा लिखा हुआ है जिसके माने खूबसूरत और हसीन के है। इसका ये कोई अरबी कोई खुदान खासा कुरानी आयत नहीं है ये। लेकिन यहां मुझे एक अफसोस से बात कहनी पड़ती है कि पुलिस स्टेशन में उस खातून से जिसने ये लिबास पहना हुआ था उसको ये कहलवाया गया कि मैं माफी चाहती हूं, मुझे माजरत है, मैंने ऐसे लिबास पहना। भाई क्यों, उससे क्यों माफी मंगवाई आपने? माफी तो उन मुल्लाओं से मंगवानी चाहिए थी, उन मजहबी जुनूनियों से मंगवानी चाहिए थी कि जिन्होंने उस पर हमलावर हुए। अगर मौके पे कुछ अमन पसंद लोग ना पड़ते और वो डीएसपी साहिबा अपनी फोर्स के साथ ना आती तो ना जाने उस लड़की के साथ क्या सलूक किया जाता, उसको जला देते, उसके मारते पीटते। इस वक्त पाकिस्तान मजहबी जुनूनियों की गिरफ्त में आ चुका है। ये थियोक्रेटिक से एक स्टेट बन चुकी है जिसकी मैं इंतहाई मजम्मत करता हूं। अब इन हालात में हम ऐसे लोगों का जो शऊर रखते हैं, जो माशरे में अमन और भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं और जो ये समझते हैं कि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, वो दरगुजर का मजहब है, वो शांति का मजहब है, वो लोगों से प्यार करने का मजहब है, वो लोगों में शौर उजागर करें कि इन मुल्लाओं से किस तरीके से जान छुड़ानी है जिन्होंने इस पाकिस्तान को, इस जन्नत नजीर को एक जहन्नुम के नजर कर रहे हैं। तो मैं सब अपने दोस्तों से यही कहूंगा कि आप अपनी स्टडी सर्कल कर लें, जिस तरीके से पहले आप स्टडी सर्कल लेते थे, आप लोगों को अपने साथ जोड़ें, प्यार मोहब्बत से जोड़ें और इन मुल्लाओं से पाकिस्तानी खवातीन को और पाकिस्तानी नौजवानों को और दूसरे जितने भी मकतब फिक्र हैं उनसे इनकी जान छुड़वाएं। यही मेरी आपसे अर्ज है कि आप अपना भी फर्ज अदा करें। मैं तो अपना फर्ज अदा करता हूं, आप भी अपना फर्ज अदा करें। खुदारा आप लोगों से मिलें जुलें, लोगों में शौर बेदार करें, स्टडी सर्कल लें, लोगों में अपनी आवाज बुलंद करें, इनका मुहासबा करें कि जिस तरीके से ये लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं। अभी कुछ अरसे पहले आपको याद होगा कि सियालकोट में श्रीलंका के जो मैनेजर था उसको इन्होंने जिंदा जला दिया था। फैसलाबाद जड़ावाला में जो बेचारे मसीह बिरादरी थी, हजारों की तादाद में उनके घरों को जला दिया गया था। भोंग में जो था वहां पे एक टेंपल को जला दिया था, मंदिर को जला दिया था। ये किसी को भी जिंदा रहने का हक नहीं दे रहे। ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े मुसलमान हैं, हम सबसे बड़े रसूल के उम्मती हैं। ओ भाई, हम भी अल्लाह रसूल से प्यार करने वाले हैं जितना शायद हम आशिक रसूल हैं, और शायद हो ना हो हम आशिक रसूल हैं। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने माल जान औलाद सबको कुर्बान करने वाले हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ज्यादा इस्लाम के ठेकेदार हैं। आपने अगर दाढ़ी रख ली है तो आप कोई बहुत बड़े मुसलमान बन गए हैं। भाई बगैर दाढ़ी का भी मुसलमान हो सकता है। कोई अच्छे लिबास पहनने वाली खातून, फैशनेबल खातून भी अच्छी मुसलमान हो सकती है। अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है।
تو آپ خدا را رحم کریں، اس پاکستان پہ رحم کریں. پوری دنیا میں پاکستان کی شہرت جو ہے وہ داغدار ہو چکی ہے. بچوں کو ویزے نہیں مل رہے، پاکستانیوں کو حقارت سے دیکھا جا رہا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ جب لینڈ میں لگتے ہیں تو پاکستانیوں کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے. تو کچھ خیال کرو، اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ان کو حدود میں رکھیں، ان کے حدود میں رکھیں، اتنی ان کو کھلی چھٹی نہ دیں. خدا را پاکستان کو جہنم بننے سے بچائیں.